हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉमरेड पे। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि जीआई सिस्टम का ही एक डिजीज़ पार्ट होता है और बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ मान सकते हैं आप लोग, जिसका नाम है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये जीआई सिस्टम की एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो HCl होता है स्टोमक से और जो अपनी ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस का लोअर पार्ट जो होता है ईसोफेगस के अंदर चला जाता है, जिसको अपन फूड फूड डक्ट भी बोलते हैं, मतलब भोजन की नली, इसके अंदर जिससे होकर भोजन नीचे स्टोमक तक पहुंचता है। ठीक है, तो GERD एक्चुअल में होता क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं सारे टॉपिक। तो आइए वन बाय वन एक बार देखते हैं कि GERD एक्चुअल में होता क्या है। GERD की अगर मीनिंग की बात करें तो अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिफ्लक्स, अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिफ्लक्स सिम्टम्स, और जो भी गैस्ट्रिक जूस का जो अमाउंट है वो रिफ्लक्स होगा। रिफ्लक्स का मतलब निकल के वापस ऊपर वाली स्टेज में पहुंच जाएगा। सिम्टम्स विद और जो इसके सिम्टम्स हैं वो या तो म्यूकोजल इंजरी के साथ दिखेंगे या फिर विदाउट म्यूकोजल इंजरी, या तो इसमें म्यूकोजल इंजरी होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर डायग्रामेटिक तरीके से अगर बात करें कि GERD एक्चुअल में होता क्या है, तो ये अपना स्टोमक वाला पार्ट हो गया, ये अपना हो गया स्टोमक, इसके अंदर भरा हुआ है HCl। इस जगह पे अपना एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम होता है ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इस ईसोफेजियल स्फिंक्टर का काम क्या होता है कि ये HCl जो भरा हुआ है स्टोमक में, ये वापस से ऊपर ईसोफेगस में ना चला जाए, ये जो कंटेंट जितना भी है वापस ऊपर ना चला जाए, इसके लिए ईसोफेजियल स्फिंक्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये गैस्ट्रिक कंटेंट ईसोफेजियल स्फिंक्टर से होते हुए और ईसोफेगस के इस वाले पार्ट में चला जाता है, यहाँ पे रिफ्लक्स हो जाता है, तो इस रिफ्लक्स होने की कंडीशन को अपन बोलेंगे GERD, जो कि बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन, ये साइन सिम्टम्स अगर वीक में 2 से ज़्यादा बार दिख रहे हैं तो उसको अपन GERD की श्रेणी में रख सकते हैं, GERD की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब इसके कॉज क्या होंगे, कॉज के बारे में अपन देखते हैं। अगर ये जो स्फिंक्टर है ये अपना काम बखूबी कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में, इसका काम एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो भी गैस्ट्रिक जूस है या गैस्ट्रिक कंटेंट है, ये वापस ऊपर ईसोफेगस में ना चला जाए, उसके लिए ये प्रॉपर वर्क कर रहा है अपना। अगर इस स्फिंक्टर में ही कोई कमी आ जाए या फिर कोई गड़बड़ी आ जाए इस स्फिंक्टर में, तो उसकी वजह से इसका फंक्शन डिमिनिश्ड हो जाएगा, और फंक्शन के डिमिनिश्ड होने की वजह से क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से GERD कॉज हो सकता है। इसमें एक कॉज ये भी हो गया कि स्फिंक्टर में कोई कमी आ रही है, भाई एबनॉर्मेलिटी आ रही है स्फिंक्टर में, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर जा रहा है, HCl ऊपर जा रहा है, और जिसकी वजह से जो अपनी ईसोफेगस है उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड अगर अपन कॉजेज की बात करें तो एब्डोमिनल प्रेशर, अगर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया तो मे बी हो सकता है कि HCl रिफ्लक्स होकर ऊपर चला जाए। अगर एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है तो हाइपर सीक्रेशन ऑफ HCl, ये बात है ही है। अगर HCl का हाइपर सीक्रेशन हो रहा है तो HCl तो अगर नॉर्मल कंडीशन में भी नुकसान करता है, तो अगर इसका हाइपर सीक्रेशन होने लग जाएगा तो HCl बहुत ही लीथल कंडीशन में, लीथल स्टेज में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से GERD कॉज कर सकता है। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग अच्छा कॉज है GERD का। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग मतलब अगर कोई बंदा खाना खा रहा है और उसका जो स्टोमक है वो खाली होने में, देखो ये स्टोमक खाली भी होता होगा ना, अगर ये स्टोमक नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा है खाली होने में, तो इसका मतलब डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, जिसकी वजह से GERD कॉज हो सकता है। और इसमें एक कंडीशन आती है, अगर बहुत टाइम तक गैस्ट्रिक खाली नहीं हो रहा है, एम्प्टी नहीं हो रहा है, कंटेंट बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो जो कंटेंट भरा हुआ है गैस्ट्रिक में वो बहुत टाइम तक रखे एक सॉलिड एक स्ट्रक्चर बना लेगा या सॉलिड मास बना लेगा, जिसको अपन बेजोर बोलते हैं। ठीक है, BEZOAR ये कंडीशन होती है, ये एक टर्म होती है जिस जो कब अराइज होती है, जब डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, अगर गैस्ट्रिक किसी बंदे का एम्प्टी नहीं हो रहा है, खाली नहीं हो रहा है, और वो बहुत टाइम तक उसमें पड़ा हुआ है और वो लास्ट में धीरे धीरे जाके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको बोलते हैं बेजोर। ठीक है, अगर कोई बंदा रेगुलर इनटेक कर रहा है इसका अल्कोहल का और कॉफ़ी का,
कॉफ़ी में कैफीन होता है, कैफीन और अल्कोहल का अगर रेगुलर इंटेक कर रहा है, हद से ज़्यादा इंटेक कर रहा है, तो वो कंडीशन GERD को कॉज कर सकती है। अगर हाइडल हर्निया, इसको स्टोमक हर्निया के नाम से भी जाना जाता है, स्टोमक हर्निया, अगर स्टोमक हर्निया वाली कंडीशन अराइज हो रही है तो उसकी वजह से भी GERD कॉज हो सकता है। ये इसके कॉज हो गए। अगर इसके साइन सिम्टम्स की बात करें अपन कि साइन सिम्टम्स क्या होंगे, साइन सिम्टम्स वही कॉमन, जैसे कि हार्ट बर्न होगा, ठीक है, हार्ट बर्न होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, कहाँ पे, इस रीजन, इस वाले रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन के पास में बर्निंग सेंसेशन होगी, रिगर्गिटेशन होगा। रिगर्गिटेशन का मतलब है ऐसा लगेगा जैसे कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर निकल के आ रहा है, वो बाहर निकल के आ रहा है। वोमिटिंग नहीं होगी, ऐसा लगेगा जैसे जो जितना भी गैस्ट्रिक, ना तो स्टोमक में कॉन्ट्रैक्शन होगा ना कुछ होगा, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा, फीलिंग आएगी वोमिटिंग की कि सारा कंटेंट निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। रिगर्गिटेशन ये हो गया। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन इसमें कॉमन है, GERD में चेस्ट पेन भी होता है साइन सिम्टम्स में। ये सारे इसके साइन सिम्टम्स हो गए मेनली। अगर इसके डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन की बात करें तो वही ईसोफेगोगैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी, ये एक एंडोस्कोपी की तरह होती है जिसकी वजह जिससे ईसोफेगस, गैस्ट्रिक और डुडेनम, इन तीनों का ट्रीट किया जाता है, इन तीनों का डिटेक्ट किया जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। एंडोस्कोपी की तरह होती है। 24 आवर तक पीएच की मॉनिटरिंग करके पीएच के डिटेक्ट किया जाता है, पीएच का पता लगाया जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। 24 आवर तक पीएच को मॉनिटर किया जाता है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है कि पहले भी कोई कंडीशन हुई थी या पहले भी पेट में दर्द होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कंडीशन है वो सारी चीज़ें देखी जाती है, हिस्ट्री टेक किया जाता है और पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि कोई पेन तो नहीं हो रहा है, इन्फ्लामेशन तो नहीं हो, कोई साउंड तो नहीं आ रही, जो भी है एक्सेट्रा, जो भी है वो सारी चीज़ें हिस्ट्री टेकिंग तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाएंगी। इसके बाद एंडोस्कोपी टाइप की ये स्कोपी होती है, ईसोफेगोगैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी। 24 घंटे तक पीएच को मॉनिटर करेंगे। मैनेजमेंट के लिए अपन एक तो अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, अगर ईसोफेजियल स्फिंक्टर में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर एचसीएल की वजह से या फिर हाइपर सीक्रेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसके लिए अपन मेनली क्या देंगे, H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर होता है हिस्टामिन ब्लॉकर। अगर हिस्टामिन ब्लॉकर हमने दे दिया तो उसकी वजह से एचसीएल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और ये कंडीशन से छुटकारा भी मिल सकता है, ठीक है। पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे अपन। जो प्रोटॉन पंप है उसका काम क्या होता है, एचसीएल का सीक्रेशन करना। अगर हमने प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट कर दिया तो उसकी वजह से एचसीएल का प्रोडक्शन रुक जाएगा। एंटासिड दे देंगे अपन। एंटासिड अगर न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंटासिड को तो एंटासिड दे देंगे। ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। एंटासिड क्या होगा, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके अपन एंटासिड दे देंगे। एंटासिड का काम ये हो गया। इसके अलावा अगर पेन हो रहा है तो पेन किलर दे देंगे। एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं अपन, ठीक है। वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग के लिए भी अपन दवाई दे सकते हैं, एमसेट वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें GERD कंडीशन के अंदर आती हैं। GERD, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। GERD एक्चुअल में होता क्या है, अगर गैस्ट्रिक जूस रिफ्लक्स होके वापस से ईसोफेगस में जा रहा है और साइन सिम्टम्स कॉज कर रहा है तो वो GERD कहलाएगी। कॉज होंगे इसके अगर जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से GERD हो सकता है और ये एचसीएल निकल के ईसोफेगस में जा सकता है। एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है उसकी वजह से हो सकता है। हाइपर सीक्रेशन ऑफ एचसीएल की वजह से हो सकता है। अगर गैस्ट्रिक के खाली होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। अल्कोहल, कॉफ़ी का अगर कोई बंदा ज़्यादा इंटेक कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। हाइडल हर्निया या एब्डोमिनल हर्निया, स्टोमक हर्निया, उसकी वजह से हो सकता है। साइन सिम्टम्स में आ जाएगा हार्ट बर्न, बर्निंग सेंसेशन लगी होगी पेशेंट को, रिगर्गिटेशन पैदा होगा, चेस्ट पेन अकर होगा। डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन में पेशेंट की हिस्ट्री टेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद ईसोफेगोगैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी करेंगे जो कि एक एंडोस्कोपी की तरह होता है। 24 घंटे तक उसकी पीएच मॉनिटर करेंगे। मैनेजमेंट में अपन H2 ब्लॉकर दे सकते हैं, अपन प्रोटीन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं और अपन एंटासिड भी दे सकते हैं जिसकी वजह से इस कंडीशन से छुटकारा मिल सके और इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। ये मैनेजमेंट हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये सारी बातें GERD के बारे में थी। बस GERD में इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।